नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक अंदाजा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। यहां पे एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन वहां पे देखने को मिल सकते हैं जहां पे एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, और ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जहां पे हम एक अंदाजा यहाँ पे वहाँ पे एक डिसीजन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में होल्डिंग पैटर्न की बारीकियों के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेकर बात की जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 17.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर इस स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 21.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 20.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 16% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 42% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने 55% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने 392% का एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 7.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने 753% का एक मजबूत रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 693% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 6.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में भी स्टॉक ने करीब अपना इन्वेस्टर्स को 693% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है, बल्कि एवरेज से ये कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। देखा जाए तो ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक से भी कम नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 42% से ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म का जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है स्टॉक में वो 3 साल का बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 750% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 7.5 गुना से ज्यादा करके दिया है।
देखा जाए तो यहाँ पे हमें 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस भी देखने को मिले हैं। वो नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग से लेके 3 महीने तक का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 17% से लेके 20.5% के करीब। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 3-4 महीनों से काफी ज्यादा गिरावट का सिलसिला चल रहा है और हो सकता है कि भाई ये गिरावट उसी का एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई है। अगर मार्केट में वो गिरावट का माहौल इतना ज्यादा नहीं होता तो भाई मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में कहीं भी किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी गिरावट आपको देखने को मिलती। बल्कि लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक काफी भर भर के रिटर्न दे रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म टाइम ड्यूरेशन में 1 साल से लेके 5 साल तक का टाइम ड्यूरेशन हो। देखा जाए तो आप ये सारे रिटर्न अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो या किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको स्टॉक में यही कहूंगा कि भाई स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे एक अंदाजा हमें मिल गया कि भाई स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है और ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां से आपको होल्डिंग करने पे वहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी स्टॉक में, तो वहां पे आपको 2 चीजें तो बिल्कुल जानना जरूरी है। एक तो उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। अगर मान लो आप कोई भी LIC लेते हो, कोई भी पॉलिसी लेते हो, FD लेते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप हमेशा बैंक से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से ये जरूर पूछते हो कि भैया जो पॉलिसी मैं लूंगा आखिर उसकी मैच्योरिटी कितनी मिलेगी, उसका रिटर्न कितना मिलेगा। अगर यही चीज हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार देख ले कि भाई उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा कि भाई मैक्सिमम गिरावट कितनी हो सकती है और कैसे हालातों में ये गिरावट हो सकती है। और मान लो जब मार्केट बिल्कुल डाउन है तो वहां पे मैक्सिमम कितनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि स्टॉक में मार्केट डाउन होने के बाद यहां पे हमें करीब 21.5% की मैक्सिमम गिरावट देखने को मिली और मैक्सिमम इस स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम कितना है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न ये स्टॉक अभी तक पिछले 5 सालों में स्टॉक ने दिया है, तो यहां से आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट होता है, अगर आप वो पॉइंट भी जान लेते हो जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, अगर आप ये 2 चीजें बारीकी से समझ जाते हो, पिछले 5 साल के रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो यहां पे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को दिखाने से पहले मैं यहां पे कुछ बारीकियां आपको बताना चाहूंगा कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक करें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम है तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की सोच रहे हैं। वहां पे आने वाले टाइम में स्टॉक में स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाला है और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा गिरने वाले हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा होती है तो स्टॉक या तो लंबे टाइम तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा या फिर वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें प्रमोटर और DII की होल्डिंग आती है, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन 2 सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी भी हमारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं तो फिर आपको अपने डीप एनालिसिस को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा जो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है वो FII की होती है। FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई जो FII होता है वो पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे चलती है। कभी भी आपने देखना 10-15 कोई भी रैंडम स्टॉक उठा के देखना, उसके पिछले 5 साल के होल्डिंग पैटर्न चेक करना, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि कभी किसी टाइम ड्यूरेशन में FII की होल्डिंग सीधी 20% हो जाती है तो अगले साल घट के 5 या 0% हो जाती है। फिर अगले साल अगर मान लो FII की होल्डिंग पिछले साल 0% रही तो अगले साल वो बढ़ के 15, 20 या 25% हो जाती है। तो सोचो इतनी जल्दी वोलेटाइल, मतलब 1 साल के अंदर इतनी ज्यादा होल्डिंग के अंदर अप एंड डाउन देखने से क्या होता है, स्टॉक में एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है।
देखा जाए तो हमेशा यही कहा जाता है कि भाई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी बेनिफिशियल रहेगी, और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा रहेगी तो वहां पे आपको फ्लक्चुएशन तो ज़्यादा देखने को मिले ही मिलेगा, साथ में गिरावट के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलने वाली है। अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है और इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को चेक किया जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 62.85% है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से कहीं ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर पिछले साल की प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 60.55% है, जिसका मतलब ये है कि प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, अपनी होल्डिंग को प्रमोटर बढ़ा रहे हैं, जो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव सिंबल हमें देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर पिछले साल के कंपैरिजन में क्वार्टर टू क्वार्टर अपनी जो होल्डिंग है उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी होल्डिंग को रिलीज नहीं कर रहे। ये सबसे बेस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। दूसरा डीआईआई, जो कि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स में से दूसरे नंबर पे आता है, वो है डीआईआई। पिछले साल डीआईआई की जो होल्डिंग थी वो 4.5% के करीब थी, जो बढ़ के यहाँ पे हो गई है 13.5%। तो देखा जाए तो यहाँ पे डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग है वो यहाँ पे पिछले साल 17.59% थी, करीब 17.5% के करीब थी, जो इस साल कम से कम 16.37% हो गई। देखा जाए तो एफआईआई ने यहाँ पे होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल 5.94% पब्लिक इन्वेस्टर्स थे, जो इस साल बढ़ के 6.08% हो गया। तो देखा जाए अगर दोनों पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी को अगर ऐड करके देखा जाए तो टोटल होल्डिंग यहाँ पे मुश्किल से 22 या 23% के करीब बन जाती है। तो देखा जाए तो अभी भी इन दोनों की होल्डिंग काफ़ी कम है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग पब्लिक इन्वेस्टर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर तो वैसे ही कम है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तीसरा हमें देखने को मिलता है। लेकिन एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक में 5-10% का अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, एक पैटर्न आपको समझा दिया, साथ में होल्डिंग पैटर्न की जो बारीकियां है वो मैंने आपको समझा दी। होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो आपके सामने है, साथ में होल्डिंग पैटर्न की जो कैटेगरीज हैं उनके डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए कि भाई क्या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।